चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामत, पुकार कहे महामत। साथ जी साफ हुए बिना। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। शायद 20 सालों में मैं यहाँ पर पहली बार इस क्षेत्र में आटाखेड़ी में आई और मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। अब ये जो चुपाई है सुंदर साथ जी बहुत कुछ शिक्षा दे रही है हमें। साथ जी साफ हुए बिना। अगर एक एक शब्द को हम देखें ना, पहला शब्द ही कितना प्यारा है, साथ जी। क्योंकि एक एक शब्द को, एक एक चरण को यदि हम हृदय में लेंगे तो सुंदर साथ जी कोई भी हमें परम धाम में जाने से रोक नहीं सकता। कितनी भी माया क्यों ना आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है वो रोके हमें। क्योंकि वैसे तो देखा जाए वाणी के 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और हमारी श्रृंगार की वाणी, सागर की वाणी हमें क्या कह रही है, चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भूखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। राज्य के चरण भी कितने हैं, 4 चरण। क्योंकि 4 चरण का मतलब क्या है, राज्य हूं जी श्यामा जी। चरणों में भूषण जो पहन रखे हैं, 4 चरण भूषण पहन रखे, झांझरी, घुंघरी, कांबी और गढ़ला, है ना। तो यहाँ वाणी के भी 4 चरण हैं। सनंद वाणी क्या कह रही है, सनंदे सनंदे साखियां, साखी साखी पाओ, पाओ पाओ के हर्फ का तुम लीजो दिल दे भाव। सनंदे सनंदे साखियां। ये वाणी में 14 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में अलग अलग तरह से चुपाइयां हैं और चुपाइयों के भी 4 चरण हैं और चरणों में भी हरफ हैं। कह रहे एक एक हरफ का तुम लीजो दिल दे भाव। इनका अर्थ समझो। कहते एक चुपाई को भी अगर हम अपने हृदय में धारण कर लें, उस पर चल जाएं, तो हमारी रहनी बदल सकती है। जो वह परम धाम की आत्म होगी वो इन वाणी को, चुपाइयों को अवश्य ही अपने जीवन में उतारेगी। जो रूह होवे अर्श की, सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श जुबान। जो रूह होवे अर्श की, जो परम धाम की आत्मा होगी, किससे सुनेगी, सुनियो अर्श तन कान। क्योंकि आपके तन कहां पर है, मूल मिलावा के अंदर। उसकी नजर इस संसार में आई आत्म के रूप में। सुनियो अर्श तन कान, उन कानों से सुनना होगा। यहाँ के कानों से सुनोगे ना तो बात समझ में नहीं आएगी, वो अंदर नहीं जाएगी हमारे। सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकले विचारियो। यहाँ की बुद्धि से विचार नहीं करना, परम धाम की बुद्धि से विचार करना होगा। सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श जुबान। महामती जी किससे कह रहे हैं,
यहाँ की जुबान से नहीं बोल रहे, कह रहे मैं परम धाम की जुबान से ही, क्योंकि वाणी जो है किसके द्वारा उतरी? महामती जी के द्वारा। कौन वो कह रहा है इसको? स्वयं अक्षरातीत। क्योंकि वाणी हम महामती जी भी नहीं कह सकते। मेरी बुद्धि रुक अनाउग्निक से एक शब्द भी मेरी बुद्धि से निकल सकता नहीं, जुबान से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये वाणी किसने कही? राज जी ने स्वयं वाणी को कहा। इसलिए कह रहे हैं साथ जी, साथ जी, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। मेरे कौन? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। आप कौन हो? परम धाम के श्यामा जी के अंग हो। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। हम सब कौन हैं? श्यामा जी की सखियां हैं। उनके राज्य का दिल कौन है? श्यामा जी। और उनका दिल कौन है? हम सब सुंदर सा। उनके तन भी हैं, अंग भी हैं, इसमें हमें कोई भी भेद नहीं मानना चाहिए। कहीं श्यामा जी के तन कहा है तो कहीं रज जी के तन कहा है। रूह तुम मेरे, तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मीने, जो शहूर करो सब मिल। इसलिए कह रहे हे मेरे सुंदर साथ जी, साफ हुए बिना, बहुत बड़ी बात कही इसमें। साफ कैसे होना है? अब कोई कहे साफ होने के लिए हम क्या करें? अभी हमारे माधव जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, साफ होकर के आ गए, कपड़े बढ़िया से पहन लिए। कीचड़ तो अभी लगा हुआ है हमारे अंदर, वो कीचड़ तो हमारा उतरा ही नहीं। सुंदर कपड़े पहनने से दिन में हम 4 बार नहा लिए, 2 बार नहा लिए, जितनी बार मर्जी नहा लिए, क्या हमारा दिल साफ हो जाएगा उससे? ये दिल कभी भी साफ होने वाला नहीं है। श्रृंगार गानी में कहा गया है, मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहां को। मोमिन का उजू क्या है? मोमिन का साफ होना क्या है? हमें क्या करना होगा? दोनों जहां को पीठ देनी होगी। काल माया को भी पीठ देनी होगी और योग माया को भी पीठ देनी होगी। क्योंकि काल माया को तो हम पीठ देते ही नहीं। काल माया को छोड़ा हमने कभी? काल माया की संसार की चाहनाओं को छोड़ा हमने कभी? कभी नहीं छोड़ पाते। हम जहां भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चाहे हम पन्ना जी जाएं, चाहे जामनगर जाएं, चाहे सूरत जाएं। पन्ना जी में तो खास करके सुंदर साथ जाते हैं, श्यामा जी के मंदिर में क्या करने जाते हैं? अपनी मन्नत पूरी करने जाते। हमारी ये मन्नत पूरी कर दो श्यामा महारानी, हम क्या करेंगे? आपका श्रृंगार देंगे, आपकी साड़ी चढ़ाएंगे, आपको चुनरी चढ़ाएंगे आकर के। यही चाहनाएं लेकर के हम चलते हैं। जैसे दुनिया के देवी देवता लोगों की चाहनाएं पूरी करने के लिए लोग क्या करते हैं? मैं मंदिर ऐसे आऊंगी, पैदल चल करके आऊंगी, जहाँ दंडवत परिक्रमा करते आऊंगी। कितनी कठिन तपस्या करते हैं वो। और चाहते क्या है? बेटा बेटी जॉब चाहेंगी, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए। इन बातों के लिए सब भक्ति करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? सुंदर साथ जी हमारे लिए कहा, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। साफ कैसे होना होगा? हमें इस काल माया की चाहनाओं को छोड़ना होगा। जब हम काल माया की चाहनाओं को छोड़ेंगे तो राज्य दिल में आएंगे ना। उसके बिना राज्य कैसे दिल में आ जाएंगे? हमें क्या चाहिए? राज्य से किसको मांगना है? हमें राज्य को, राज्य से राज्य को ही मांगना होगा। हमें राज्य कहे भी कि आपको दुनिया की चाहनाएं दे दूं, आपको पद्मों लाखों करोड़, आपको ये बैकुंठ की सुख दे दूं, क्या सुंदर साथ चाहेंगे इनको? कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान।
जो सुख हमें राज्य से मिलेगा, जो सुख हमें राज्य के दीदार में मिलेगा, उनके प्रेम में मिलेगा, जो हमारे अंदर सुख आएगा, आनंद आएगा, शांति आएगी। इन दुनिया के सुखों से कभी भी हमें आनंद मिलने वाला नहीं, हमें प्रेम मिलने वाला नहीं, हमें शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए हमें कह रहे अखंड में पहुंचने के लिए साफ होना पड़ेगा। साफ होने के लिए ज्यादातर देखिए लोग क्या करते हैं, जाते हैं किसी नदियों में चले जाते हैं, कोई गंगा जाएगा, कोई जमुना जाएगा, कोई गोदावरी जाएगा, कोई कावेरी जाएगा, कोई नर्मदा जाएगा। सोचते हैं मंदाकिनी में भी चले जाते हैं, अयोध्या में चले जाते हैं, इससे हम साफ हो जाएंगे। पानी से आज दिन तक कोई साफ हुआ? कोई भी पानी से साफ नहीं हुआ। जितना मर्जी नहा लिया जाए पानी में जाकर के, डुबकियां लगा ली जाए, लेकिन कोई भी साफ नहीं। बुल्ले शाह ने क्या कहा है, गंगा गए गल मुकदी नाई, जो 100 डुबकी लगाइए। मक्का गए गल मुकदी नाई, जो 100 जुम्मे पढ़िए। गया गए गल मुकदी नाई, जो 100 पिंड भरिए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, हिजरे दिल नो साफ करिए। क्योंकि ये दिल तो हमारा साफ नहीं है। दिल के अंदर ना जाने कितने अवगुण भरे हुए, कैसे निर्मल होगा? क्योंकि पानी में नहाने से शरीर तो साफ होता है, ऐसा नहीं कि शरीर साफ नहीं होता। हाँ, कुछ उसका फायदा होता है। जब नदियों में पानी आता है, पहाड़ों में से कई जड़ी बूटियां भी उसमें ऐसी होती हैं जिनका औषधीय फल हमें मिलता है। क्योंकि जब पानी की लहरें हमारे शरीर के साथ टकरा करके चलती हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से चलने लगता है। लेकिन इसके लिए अगर हम कहें कि हमने इतनी बार नहा लिया, इतनी बार नहा लिया, तो इससे हमें पुण्य मिलेगा, हमारे कर्म साफ हो जाएंगे, जो हमने कर्म किए हैं वो तो समाप्त हो गए। यदि कहते हैं कि कर्म नहाने से साफ हुए होते तो पानी में कौन रहता है? डड्डू, मछलियां, कितने ही मगरमच्छ पानी में रहती। सबसे पहले मुक्ति तो किसको मिलती? उनको मिल जाए। जे रब मिलदा नाते तोते ते मिलदा डड्डू मच्छियां। जे रब मिलदा मंदिर मस्जिद ते मिलदा चम छिड़कियां। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीता जिन्हां दियां चंगियां। जिनकी नीयत साफ होती है ना सुंदर साज, उनको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। नहाने से आज दिन तक किसी के भी कर्म समाप्त हुए नहीं। कितना भी जाकर के स्नान कर लो, आप साफ होने वाले नहीं है। इसलिए कह रहे हैं साथ जी साफ हुए बिना, जब तक हम अपना अंदर साफ नहीं करेंगे। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। क्या हमने अपने अंदर से कभी काम को निकाला? हमारे अंदर से काम निकला? काम हमें कई कुछ आ जाता है, काम हमें विषय विकार भी आते हैं। विषय विकार तो हमारे अंदर से निकले ही नहीं कभी भी। इन विषय विकारों को निकालना होगा। तभी वाणी में क्या कहा है? तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। तुम सियाने हो सुंदर साथ जी, समझदार हो। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग। इन विषय विकारों की तरफ मत भागो। पांव पकड़ के हे श्री इंद्रावती,
इंद्रावती जी कितनी विनम्रता की मूर्ति है। हमारे अंदर क्या इतनी विनम्रता आई कभी? हमने अपने आप को कभी, जो हमारे अंदर भाव आना चाहिए, गरीबी भाव आना चाहिए, जो हमें रेणु के समान रहना चाहिए, क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं अपने आप को? नहीं कर पाते। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। काम के साथ क्रोध की बात की है उन्होंने, क्योंकि क्रोध को कोई भी जीत नहीं सका आज तक। जिसने क्रोध को जीत लिया ना, तो वो तो महान पुरुष है, महान आत्माओं में माना जाएगा। क्योंकि क्रोध जो है हमारा सब कुछ नाश कर देता है। अंदर के कितने भी गुण हो हमारे अंदर, लेकिन यदि हमने एक बार क्रोध कर लिया तो सारे गुण हमारे कहाँ चले जाते हैं? पानी फिर जाते। क्योंकि क्रोध जो है, दुर्वासा ऋषि का नाम आपने सुना होगा। जितना वो तप करते थे उनके बराबर कोई भी तप नहीं था। हम चर्चा भी सुन रहे थे स्वामी जी की, वो भोजन कैसे करते थे, हर चीज को कैसे खाते थे, घास की तरह, दूब की तरह। कहते थे कि मैं क्या खाता हूँ, दूब खाता हूँ। भले कितने 56 प्रकार के भोजन करके भी वो क्या कहते थे, मैंने क्या खाया, दूब खाया। लेकिन यदि उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने श्राप भी दे देते थे। आज भी यदि किसी को क्रोध आ जाए तो क्या कहते हैं, अरे भाई डरो, वो क्या बन गए, दुर्वासा का रूप बन गए। उनका जैसा तप नहीं किसी के अंदर, सब कुछ गुण होने पर भी सारे आज भी क्या कह देते हैं, क्रोध वाले को दुर्वासा की संज्ञा दे देते हैं। हमें अपने क्रोध को भी जीतना होगा। काम, क्रोध, और हमारे अंदर, सबके अंदर क्या भरा हुआ है? ऐसा नहीं सुंदर साथ जी किसके अंदर क्रोध नहीं है? शायद मुझे कोई नहीं मिला, बहुत कम। परमहंस स्थितियों में तो उन्होंने अपने क्रोध हर चीज को जीता होता है। लेकिन अभी हम भी अपने आप को क्या कहलाते हैं? परमहंस की स्थिति कहते हैं। जब सुंदर साथ पन्ना जी में उतरे, कितनी जमात थी? 5000 की जमात हो गई थी इकट्ठी। और वो क्या कहा गया है, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार रक्षा तीत देख ठोर अपना सुख पाए। हम परम धाम के मोमिन कहलाते हैं। और हमें अगर क्रोध कर लेते हैं हम, तो हम साफ हो सकते नहीं। क्योंकि माया का थोड़ा सा भी हमारे अंदर, थोड़ी सी भी अगर माया रह जाती है तो समझ लीजिए एक कलशवाणी में दया का प्रकरण है। कहते हैं कि जो परम धाम के मोमिन हैं उनके अंदर थोड़ी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी भी, जैसे कि पानी होता है ना, दूध, दूध में क्या डालते हैं? पानी। पानी अगर हो, जब उसको आग में चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले क्या सूखता है? पानी। पानी जो है वो सूख जाता है और क्या रह जाता है? दूध। और अगर जब तक हम खीर नीर का बेवरा हम पढ़ते हैं, खीर नीर का बेवरा अर्थात पानी और दूध मिले हुए हैं। यहाँ पर हमें पानी को अलग करना होगा और दूध को अलग करना होगा। हमें दूध की तरह बनना है ताकि परमहंस कहलाने की हम योग्य तो नहीं हो सकते, लेकिन उस लाइन पर चलने की कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना, साफ तो होना पड़ेगा ना हमें। इसलिए इन बातों को जीतना होगा, हम अपने अंदर से जीतना पड़ेगा हमें। काम, क्रोध, लोभ, हमें किसी प्रकार का भी लोभ नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोभ जो है वो क्या करता है, हमारे अंदर किसी बात का भी लोभ आ गया, मान लीजिए कि मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है,
उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि गलत होते हैं, जिसको हमें अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि आज हमने लोभ कर लिया पैसा इकट्ठा करने के लिए, किसी तरह से भी इकट्ठा करना शुरू किया मान लीजिए, तो इसका हिसाब तो हमें देना पड़ेगा। हम सोचे कि हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा, क्या हम राज्य से कुछ छिपा सकते हैं? राज्य से कभी कोई बात छिप सकती है? हम इसका मतलब राज्य को क्या बैठते हैं मानते हैं? मंदिर में मान लेंगे कि राज्य मंदिर में बैठे हैं। हमने वाणी पधरा दी, सिर्फ इसको मत्था टेक लिया, क्या राज्य? हाँ है वाणी में, ऐसा कि नहीं, पर राज्य का है कहाँ पर ठिकाना? राज्य का ठिकाना सुंदर साथ जी कहाँ है? मोमिनों का दिल। मोमिनों के दिल में कौन बैठा हुआ है? राज्य बैठे हुए। अगर हम यहाँ पर कोई भी गलत कार्य करते हैं, किसी का दिल दुखाना हो, जहाँ कोई भी गलत कार्य करें, तो हाँ उसका पता किसको चल रहा है? सबसे पहले राज्य को, क्योंकि मोमिनों के दिल में राज्य बैठे हैं। इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। मेहरबान कहाँ बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी? हमारे दिल में। तभी तो हम बोलते हैं ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। राज्य हमारे दिल में है। हम यहाँ पर कोई भी गलत कार्य करते हैं ना सुनते साथ जी, हमारा गुनाह कहाँ पहुंच रहा है? पहले ही परम धाम में। हम तो बाद में जाएंगे ना, पर हमारे गुनाह कहाँ पहुंच जाएंगे? परम धाम के अंदर पहले ही। कौन करेगा इसका ब्यौरा? परम धाम में जब जाएंगे तो क्या होगा? राज्य के सामने आंख उठा करके देख पाएंगे हम, सिर उठा करके हम कहें कि राज्य ये माया आपका, आपकी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और वास्तव में देखा जाए, हमें अपने अवगुणों का सबको मालूम है, किसी अवगुण को छुपाया नहीं जा सकता। अगर चोर कोई चोरी करता है, वो 7 दीवारों में भी चोरी कर लेगा, वो सोचेगा कि मुझे तो किसी ने